जी हाँ, बिल्कुल। आज का शब्द हमेशा की तरह बहुत उत्सुकता है। क्या है आज का शब्द? आज का शब्द है निशान एनकाउंटर। और वो इसलिए क्योंकि आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ है। इस बार लोकेशन है बहराइच और आरोपी अब्दुल हमीद एंड फैमिली। ये वो फैमिली है जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस को पिछले 4 दिन से थी, जब से बहराइच में हिंसा भड़की और वहां एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस से मुठभेड़ में आखिर कैसे पकड़े गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी, और एक बार फिर कैसे एनकाउंटर पर एक्शन रिएक्शन वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के कयास एक बार फिर सच साबित हुए और बहराइच के राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के 2 आरोपी मुठभेड़ के दौरान आज पकड़ लिए गए। 13 अक्टूबर की शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिस युवक की बेरहमी से हत्या हुई, उसके 2 आरोपियों से आज पुलिस का आमना सामना हुआ। किस्मत ने उनका साथ दिया, ऐसे में उनके पैरों में गोली लगी और फिर जख्मी हालत में दोनों को ही पुलिस ने पकड़ लिया। ये एनकाउंटर बहराइच के नानपाड़ा बाईपास के करीब हुआ। मौके से पुलिस ने वो बंदूक भी बरामद कर ली जिससे राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी। अब पुलिस के मुताबिक सरफराज और तालिब, जो दोनों आज लोग पकड़े गए हैं जिनका एनकाउंटर हुआ, ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। गनीमत थी कि पुलिस की गोली आरोपियों के शरीर के निचले हिस्से में यानी दोनों की टांगों में लगी और फिर जख्मी हालत में दोनों दबोच लिए गए। तो नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। यकीनन आरोपियों और पुलिस के बीच हुई ये बातचीत खुद में ही बेहद दिलचस्प है, जिसमें खुद आरोपी गोली लगने के बाद कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दोनों को किस तरह की चोटें लगी हैं। सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी जबकि तालिब के दाहिने पैर में। इन तस्वीरों में जो आप शख्स देख रहे हैं उनमें से ब्लू टी शर्ट वाला ये आदमी है सरफराज, मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा, जबकि ब्लैक टी शर्ट वाला उसका साथी तालिब है। ये तालिब जो आप देख रहे हैं ये सरफराज का साथी है। एनकाउंटर में जब दोनों घायल हो गए तो पुलिस ने सबसे पहले इन्हें नानपाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां शुरुआती इलाज के बाद दोनों को बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बहराइच कांड को लेकर यूपी पुलिस बहुत दबाव में थी क्योंकि मुख्य नामजद आरोपी ही फरार थे, लेकिन आज इन आरोपियों का पकड़ा जाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सरफराज और तालिब के अलावा मोहम्मद फहीम, सरफराज और फहीम के पिता अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल को भी आज गिरफ्तार किया गया है। यानी कि एफआईआर में जितने भी नामजद आरोपी थे अब सब के सब पुलिस की गिरफ्त में। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, वे घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जो कहा उसे जिले की एसपी वृंदा शुक्ला ने भी और डिटेल में बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में ही जवाबी कार्रवाई की थी, पर सबसे अहम बात यह है कि इस बार बहराइच के सारे आरोपियों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की तैयारी है। 2 अभियुक्त जो हैं जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपाड़ा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई।
और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में यूज हुई थी उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई। अच्छा, ये तो हुई पुलिस की बात, लेकिन आरोपियों के परिवार का इस पूरी कहानी का एक अलग वर्जन है। दरअसल अब्दुल हमीद की बेटी ने आज सुबह ही ये कहा कि उन्हें मुठभेड़ की आशंका है क्योंकि उनके घर के पुरुषों को पुलिस ने पहले से ही उठा लिया है। दंगे के बाद 14 तारीख को STF की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किरानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो आपने सुना, रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी बता रही थी कि पुलिस ने पहले ही उनके पिता, पति और भाइयों को उठा लिया, जबकि पुलिस का दावा है कि 5 आरोपियों को आज ही गिरफ्तार किया गया, जब उनमें से कुछ नेपाल भागने की कोशिश में थे। ऐसे में कौन सही है, कौन गलत, किसका दावा सच्चा है और किसका झूठा, इसका सच जरूर सामने आना चाहिए और ये सब तफ्तीश के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन अभी एक ऐसा नया वीडियो सबूत के तौर पर सामने आया है जिसमें रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का मंजर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो बेहद भयावह है। दावे के मुताबिक अब्दुल हमीद की छत पर रामगोपाल मिश्रा भगवा झंडा लगाने के बाद हरा झंडा लपेट ही रहा था। आपको याद होगा, पहले जो वीडियो वायरल था उसमें दिख रहा था कि वो एक हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा लगा देता है। पर उसके बाद क्या हुआ, रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी कैसे, इसका सच अभी तक छुपा हुआ था। कोई वीडियो सामने नहीं आया, पर अब ये वीडियो हमें दिखा रहे हैं और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसी वक्त एक गोली चली और वो मुंह के बल गिर पड़ा। इस वीडियो में एक बच्चे की आवाज भी फिर सुनाई दे रही है। कम से कम 2 शॉट्स दागे जाते हैं, पहले 2 शॉट्स मिस हो जाते हैं और फिर तीसरा शॉट, तीसरी गोली जब चलती है तब साफ दिखता है कि रामगोपाल मिश्रा जमीन पर गिर जाता है और एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। इससे पहले हमने आपको कल ही इसके बाद का वीडियो भी दिखाया था कि कैसे आरोपी बंदूक से फायर कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। 20 सेकंड के इस वीडियो में एक तरफ कुछ लोग छत की सीढ़ियों से खून से लथपथ बेजान रामगोपाल मिश्रा को नीचे ले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीवार की ओट में जो 2 आदमी आप देख रहे हैं, काली टी-शर्ट वाला युवक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव कर रहा है, तो सफेद कमीज वाला बंदूक से गोली चला रहा है। ये दोनों मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज और फहीम बताए गए थे, जो आज गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इनमें से सरफराज आज ही एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया। अब इस एनकाउंटर पर पॉलिटिकल एक्शन रिएक्शन भी शुरू हो गया है। पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर अपनी अपनी लकीर पीटने में जुटे हैं। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, तो सत्ता पक्ष पुलिस की पीठ थपथपा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। ये अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए।
लेकिन पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो पकड़े जाएं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। बहराइच में शायद मृतक और आरोपियों को वोट बैंक के चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी में जल्द ही 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि बहराइच में जो हुआ वो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे पर दाग है। लिहाजा पुलिस की कार्रवाई और कानून का इकबाल कायम रखना भी जरूरी है। ऐसे में पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद भी कर लिए गए हैं। पुलिस हत्या और हिंसा के बाकी आरोपियों की धरपकड़ में लगातार जुटी है। दोनों तरफ से अब तक 55 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, हिंसा वाली जगह और हत्या के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। इसे लेकर आज ही पीडब्ल्यूडी और एसडीएम ने अपनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर यह जायजा लिया है कि क्या आरोपी के घर में कोई अतिक्रमण भी किया गया है, क्या उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, उस जमीन को नापा भी गया। जानकारी तो यह भी है कि अतिक्रमण की परिधि में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी पड़ता है। ऐसे में इस घर पर भी अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बहराइच में जो हुआ, क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमन चैन नहीं बल्कि नफरत से मोहब्बत है। वो लोग कौन हैं? उन्हें आप खुद पहचानिए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने आज कहा कि बहराइच में हिंसा के बाद मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये तब जबकि दोनों तरफ पे एफआईआर हुई है और दोनों तरफ के मिला करके 55 गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने ये कहा कि एक मुस्लिम के घर में घुसकर उसकी पिटाई की जाती है, घर की छत पर भगवा झंडा फहराया जाता है और वो असली अपराधी अभी भी दंगाइयों के मामले सामने आने के बावजूद उत्पात में लगे हैं। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है मदनी साहब का। उन्होंने ये भी कहा कि ये शब्द 83 साल के अरशद मदनी साहब ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया है। एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में अब सबको पता है। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। बहराइच में सुलगी आग पर पानी डालने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन यहां तो इस पर जुबानी पेट्रोल उड़ेला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी बहराइच में जो हुआ उसे सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे का नतीजा बता रहे हैं। तो अजमेर के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने तो एक कदम आगे बढ़कर क्या बोल दिया, आप खुद ही सुनिए। माहौल बनाने का प्रयास हुआ, बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा सही बहराइच में जो कोड वर्ड है, ये नारा नहीं कोड वर्ड है, ये बहराइच में जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। अच्छा तो ये होता कि ये रहनुमा ये फिजिक्स के सारे फंडे किताबों तक ही सीमित रहने देते, एक्शन रिएक्शन की बात नहीं करते। लेकिन सवाल तो ये भी कि बहराइच में ये एक्शन रिएक्शन हुआ ही क्यों? आखिर पुलिस ने इसे वक्त पर क्यों नहीं रोका? सच ये है कि पुलिस प्रशासन ने गलती की और उसे मानने की बजाय उल्टा उस पर पर्दा डालने की शायद कोशिश हो रही है। बहराइच पुलिस का दावा है कि 13 अक्टूबर को मारे गए रामगोपाल मिश्र को बिजली का करंट देने, नाखून उखाड़ने और नुकीले हथियार से वार की बातें झूठी हैं, जबकि बहराइच के सीएमओ ने इन तीनों ही बातों से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कल टीवी 9 के कैमरे पर जो बातें कही उन्हें आज भी दोहराया। भ्रामक सूचना जैसे
करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। बाईं आंख के ऊपर एक किसी कुंद चीज से लगने के कारण फटा हुआ चोट है और पैर के दोनों अंगूठों में चोट है। नाखून भी बताया जा रहा है, नाखून उखड़े हुए थे। नाखून का कुछ हिस्सा दोनों पैर का गायब है। करंट लगने की बात भी संभवतः उसके बारे में डिटेल में वो बता पाएंगे जिस टीम ने पीएम किया है। ये सच है कि रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गोली लगने से शॉक और हीमरेज बताई गई है, लेकिन इसी रिपोर्ट में शरीर पर जख्मों के 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा जुल्मों के निशान की बात भी लिखी गई है। आपके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी है जिसमें एंटीमार्टम इंजरी का पूरा डिटेल दर्ज है। एंटीमार्टम इंजरी यानी कि मरने से पहले जो घाव दिए गए हैं। इतना ही नहीं, दोनों पैरों के अंगूठों पर गहरे जख्म की भी बात साफ साफ लिखी गई है। इसी रिपोर्ट में बाईं आंख से ठीक ऊपर एक नुकीले घाव का जिक्र है। ऐसे में यह बात समझ से परे है कि बहराइच की पुलिस इन सब बातों को भ्रामक क्यों बता रही है। हम आपको इस लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाने जा रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कहीं ना कहीं रामगोपाल की मौत सिर्फ गोली से नहीं हुई है बल्कि उनके साथ बर्बरता भी की गई थी और उसका निशान इस वक्त आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आएगा। सबसे पहले इस स्क्रीन पर इस इमेज को देखिए और ये रामगोपाल की मौत के बाद उनके शव का वीडियो है जिसका स्क्रीनशॉट हमने लिया है और इसमें साफ तौर पर उनके पैर का अंगूठा नजर आ रहा है और इस अंगूठे में गहरे घाव के निशान नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके नाखूनों को खींचा गया है। सिर्फ एक पैर के नाखून नहीं बल्कि अब हम दूसरे जख्म के निशान भी दिखा रहे हैं। अब इस इमेज में देखेंगे आप सिर पे जो उनके सीने पर जख्म है उसके अलावा उनके सिर पर गहरा कट का निशान है या चाकू या तलवार से मारने का निशान ये हो सकता है। साफ तौर पर यह प्रतीत हो रहा है। अब सवाल ये कि इस तरह की विरोधाभासी बातें आखिर क्यों की जा रही हैं। बहराइच के एसपी ने जिन बातों को अफवाह बताया उन्हें खुद जिले के सबसे बड़े मेडिकल ऑफिसर ने सच करार दिया है। उन्होंने माना कि बहराइच की फिजाओं में घुले नफरती जहर की सफाई जरूरी है, लेकिन क्या ये सफाई सच को दफन कर जाएगी? सच ये है कि पुलिस प्रशासन ने अगर मुस्तैदी दिखाई होती तो बहराइच में जो 13 अक्टूबर या उसके बाद हुआ वो नहीं होता। लेकिन अफसोस कि ऐसी दुखद घटना घटी और अब उससे भी दुखद तो ये कि कुछ लोग इसे एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं। जाहिर है ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी सियासत की परवाह है, जबकि हमें सच दिखाने की जिसे हम पूरी शिद्दत से निभा भी रहे हैं।